नमस्कार। टीवीएस टॉक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं एक और सीरियल उड़ने की आशा के आज के 12 जनवरी वाले लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स और ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ दोबारा हाजिर हूँ। तो उससे पहले अगर हमारे इस चैनल पर आप लोग नए हैं तो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। तो चलिए जानते हैं क्या कुछ नया हुआ है आज के एपिसोड में। तो सीरियल उड़ने की आशा के आज के एपिसोड की शुरुआत शयाली से होती है, जो कि फ़ोन पर एक सड़क हादसे की खौफनाक खबर देखकर बुरी तरह घबरा जाती है। और फिर वो इस खबर को अपने दोस्त आकाश और रिया को भी दिखाती है। और खबर उसी सड़क की होती है जिससे होकर सचिन घर लौट रहा होता है। सचिन का फ़ोन भी काफ़ी देर से बंद आ रहा होता है, जिससे सायली और भी ज़्यादा परेशान हो जाती है। उसे लगने लगता है कि शायद सचिन भी इस भयानक दुर्घटना का शिकार हो गया है। फिर सयाली आकाश को बोलती है कि आकाश, मुझे बहुत डर लग रहा है, सचिन को कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी। आकाश फिर कहता है कि वही नहीं, आप डरिए मत, दादा को कुछ नहीं होगा, रिलैक्स। फिर सयाली रोते हुए ये कहती है कि एक तो पहले ही मैं उससे फ़ोन पे लड़ रही थी, तो अब पता नहीं वो कहाँ पर है और क्या कर रहा है। फिर आकाश ये कहता है कि वही नहीं, हम एक काम करते हैं ना, हम घर के पास वाले पुलिस स्टेशन जाते हैं, आई एम श्योर वहाँ कोई ना कोई होगा, हमें कनेक्ट करेगा एक्सीडेंट साइट पे। फिर सयाली ये कहते हैं कि पर सचिन के बारे में कोई खबर मिले उससे पहले हमें ये बात काका काकू को नहीं बतानी है, क्योंकि काका की सेहत अभी भी ठीक नहीं हुई है। रिया फिर तभी आकाश को बोलती कि आकाश, तुम एक काम करो, तुम लोग जाओ, मैं यहाँ घर पे सब कुछ संभाल लूँगी, जाओ। फिर सयाली और आकाश जब घर से बाहर सचिन को ढूंढने के लिए निकलते हैं, तभी उसी समय सचिन सही सलामत घर पहुंच जाता है। सचिन को देखकर इधर सयाली की जान में जान आती है। वो दौड़कर उसके पास जाती है और उसे कसकर गले लगा लेती है और रोने लगती है। सचिन फिर उसे शांत करते हुए बताने लगता है कि वो हादसा का चश्मदीद गवाह था। दुर्घटना इतनी भयानक थी कि कुछ लोगों की मौके पर ही जान चली गई। सचिन ने पुलिस के साथ मिलकर घायलों को बचाने में मदद की और इसी कारण वो सयाली के फ़ोन का जवाब नहीं दे पाया। सयाली फिर उसकी सारी बात समझ जाती है। सचिन फिर उसे दिलासा देते हुए कहता है कि अब सब कुछ ठीक है, चिंता मत करो। फिर सचिन सयाली को ये कहता है कि एक बात बता सयाली, मेरा फ़ोन नहीं लग रहा था तो तू बहुत टेंशन में आ गई होगी ना, बैटरी डाउन हो गया था, सॉरी सयाली। फिर सयाली कहती है कि सचिन, अब से तुम कभी भी लंबी सवारी पे जाओगे ना तो लोकेशन मुझे भेजोगे और अपने फ़ोन को फुल चार्ज रखोगे हमेशा, समझे। फिर सचिन बोलता है कि सयाली, ये सब बातें साइड में रख, ये बता तू फ़ोन में मुझे क्या बोल रही थी कि घर आ जाओ जल्दी, आपसे ज़रूरी बात करनी है, क्या बात करना था बोल। सयाली फिर कहती है कि तुमसे ज़रूरी और कोई चीज़ हो सकती है क्या, तुम ठीक हो तो बस, और कुछ नहीं चाहिए मुझे, और बाकी कोई भी प्रॉब्लम होगी तो वो आज नहीं तो कल सुलझ जाएगी, पर तुम अगर मुझे छोड़कर चले जाओगे तो मैं कैसे जीऊँगी। इसलिए मैं फिर से बोल रही हूँ सचिन, कि ऐसे काम के पीछे मत भागो कि तुम खुद ही जीना भूल जाओ। और तुम्हें ज़्यादा पैसा कमाना है ना तो हम मिलकर कमाएंगे, पर इस तरह से नहीं, पैसों के लिए तुम अपनी जान के साथ नहीं खेलोगे। सचिन फिर इधर कहता है कि देख सयाली, एक्सीडेंट तो किधर भी हो सकता है और टैक्सी चलाना मेरा काम है, तो ये एक्सीडेंट तो ऐसे ही होता रहता है, पर काम भी तो करना पड़ेगा ना, डर डर के थोड़ी ना जी सकते हैं, पैसा भी तो कमाने का है ना हमें। सयाली फिर कहती है कि नहीं सचिन, डर डर के जीने की बात नहीं है, लेकिन ये बात तो तुम भी मानोगे ना कि पिछले कुछ दिनों से तुम्हारी दिन रात काम करने की वजह से हमारी ठीक से बात तक नहीं हो पाती, और वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि तुम्हें काम के अलावा कुछ दिखता ही नहीं। हम पैसे कमाएंगे और सारे सपने भी पूरे करेंगे, पर इस तरह हमारे रिश्ते को दांव पे लगा कर नहीं। सचिन फिर उससे वादा करता है कि वो अब इस बात का ध्यान रखेगा। फिर माहौल को हल्का करने के लिए सचिन सयाली के साथ थोड़ा मजाक करता है और तकिए से दोनों फिर एक दूसरे से लड़ाई करने लगते हैं और दोनों हंसते हंसते एक दूसरे के करीब भी आ जाते हैं। अगली सुबह फिर सयाली सचिन को बाहर लेकर आती है और उसकी और उसके गाड़ी की नज़र उतारने लगती है। तभी परेश बाहर से आता है तो सयाली उसे बोलती है कि काका, मुझे आज बहुत सारी फूलों की डिलीवरी करनी है और काकू ने मुझे संक्रांति के लिए कुछ सामान लाने को कहा है दुकान से, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं मेरी आई को बुला लूँ दुकान संभालने के लिए, चलेगा क्या। फिर परेश कहता है कि देख सयाली, दुकान तेरी है, वो कैसी चलानी है वो तू सोच, उसमें मुझसे पूछने की क्या ज़रूरत है, बुला ले अपनी आई को। सयाली फिर बोलती है कि थैंक यू काका। फिर सयाली अपनी माँ शोभा को फ़ोन करके अपने फूलों की दुकान संभालने में मदद करने के लिए बुलाती है। फिर जब इधर शोभा घर पहुंचती है बहुत सारे सामानों के साथ, तो शायली ये देखकर उससे कहती है कि आई, तू क्या इतनी भारी सामान लेकर चलकर आ रही है, तुझे डॉक्टर ने मना किया है ना, कोई भी चीज़ भारी नहीं उठानी है, और आजकल वैसे भी तेरा बीपी का प्रॉब्लम चालू है, और तू ऐसे चलकर क्यों आई, ऑटो से क्यों नहीं आई। फिर सयाली की माँ शोभा उससे कहती कि सयाली रुक, कितने सवाल करेगी, और तू डॉक्टरों की बातों पे ज़्यादा ध्यान मत दे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और रिक्शा से फालतू में पैसा खर्च क्यों करना है। सयाली फिर कहती है कि तू रुक आई, कहकर फिर सयाली एक चेयर लेकर उसकी आई को उसमें लाकर बिठाती है। फिर सयाली की आई उससे कहती है कि मैं ठीक हूँ बेटा, तू जाकर दुकान संभाल। तभी उसी वक्त फिर रेणुका वहाँ आ जाती है, तो सयाली की माँ उसे नमस्ते संदम जी कहती है, पर रेणुका उसे अनदेखा कर कर आगे चली जाती है और फिर आकर सयाली को पूछती है कि तूने तेरी आई को यहाँ क्यों बुलाया है, आज तूने अपनी आई को बुलाया है, कल पूरी चौल को खड़ी करेगी क्या मेरी दहलीज पे। सयाली फिर कहती है कि काकू, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं,
आप ही ने मुझसे कहा था ना कि दुकान से कुछ सामान लेना है मुझे, तो इसीलिए मैंने आई को यहाँ बुलाया ताकि वो मेरी दुकान संभाल पाए, और मैंने काका से पूछने के बाद ही आई को यहाँ पर बुलाया है। रेणुका फिर बोलती कि ठीक है, मैं सब जानती हूँ कि तेरा दिमाग कितना शातिर है, किसको क्या जवाब देना है, किससे क्या सवाल पूछने हैं, अच्छे से जानती है ना तू, फुल प्लानिंग करके बैठी होगी ना तू। फिर शोभा इधर से कहती कि संदन जी, मैं ज़्यादा देर नहीं रुकूंगी, बस जैसे ही सयाली अपना काम खत्म करके आएगी वैसे मैं भी यहाँ से निकल जाऊंगी। फिर रेणुका इधर सयाली को बोलती कि परेश की दवाई लानी थी, बाहर जा रही है तो लेकर आना, पैसे तो होंगे ही तेरे पास, ये फूलों का ठेला जो लगा रखा है मेरे घर के सामने माँ बेटी ने, चौल वाले कहीं के, कहकर रेणुका वहाँ से चली जाती है। और इधर सयाली अपनी माँ से आकर कहती है कि आई, काकू की बात का बुरा मत मानना, हाँ वो कुछ भी बोलती है तो चिंता मत कर, और यहाँ बैठ मैं आती हूँ। फिर शोभा कहती है कि कोई बात नहीं सयाली, तू जा अपने काम पे, मैं दुकान संभालती हूँ। सीरियल के अगले सीन में फिर सयाली जब बाजार में घर के सामान की खरीदारी कर रही होती है तभी उसे चंदू नाम का एक आदमी का करना पड़ता है। चंदू और उसके दोस्त पिछले कुछ दिनों से सयाली का पीछा कर रहे होते हैं। चंदू इस बार एक सोने की चेन लेकर आता है और सयाली से अपने प्यार का इजहार करते हुए नजर आता है। फिर सयाली उसे कहती है कि अक्ल पे पत्थर पड़े हैं क्या, एक बार में बात समझ नहीं आती क्या तेरी, क्या बदतमीजी है ये। चंदू फिर इधर कहता है कि बदतमीजी नहीं है सयाली जी, ये तो बस एक तोहफा है, अब क्या ही बताएं, कल पूरा दिन पूरी रात एक सेकंड भी आंख से आंख नहीं लगा, सोचा कि सयाली जी का कब मैसेज आएगा, लेकिन आपका कोई जवाब ही नहीं आया, तो सोचा कि चल के फेस टू फेस बात कर लें। तो बस आपकी दुकान की तरफ निकले तो मन में यह ख्याल आया कि प्यार की बातें करने जा रहे हैं तो ऐसे खाली हाथ तो नहीं जाएंगे, तो बस ले लिए ये चेन खास आपके लिए, तो अगर अब आप इजाज़त दें तो पहना दूं आपको ये। फिर चंदू ये कहता है कि अब देखिए ना मैडम, आपके मिस्टर की मिसेस बनकर क्या मिला आपको, ये काला धागा, अरे चंदू की चांदनी बन जाइए, फिर देखिएगा पूरा ऊपर से नीचे तक सोने में तोल देंगे। फिर सयाली चंदू की बातों से गुस्से में आकर चंदू की उस चेन को नीचे फेंक देती है और उसे अपने पैर से कुचलते हुए कहती है कि बस हाँ, बहुत हुआ, मेरे पति का दिया हुआ ये काला धागा तेरे दिए हुए 100 तोले सोने से भी कई ज़्यादा महंगा और अहमियत रखता है, और तेरे जैसा आवारा इंसान मेरे पति के पैरों की धूल के बराबर भी नहीं है। मेरा पति दिन रात मेहनत करके अपना काम करता है, तेरे जैसा लड़कीबाज नहीं है वो। ईमानदारी और खुददारी नाम का शब्द सुना है तूने, वो है सचिन। तो चल अब हट यहाँ से। फिर चंदू कहता है कि सयाली जी, अभी आप हमको जानती ही नहीं है। सयाली फिर ये कहने लगती है कि बहुत अच्छे से जानती हूँ तेरे जैसे आवारा लोग को, एक नंबर के कुत्ते जैसे हो तुम, बहुत ही घटिया इंसान हो तुम, और तुझ जैसे लोग कलंक है समाज पे, जो ये सोचते हैं कि लड़कियों को पैसों से खरीदा जा सकता है। तुम मर्द बुलाते हो खुद को, तुम जानते भी हो कि असली मर्द कौन और क्या होता है, बिना खुद की चिंता किए सबकी मदद करे, वो होता है असली मर्द, जो तू नहीं है बल्कि मेरा पति है असली मर्द। चंदू फिर कहता है कि सयाली जी, बहुत हो गया प्रेम से बातें, अभी आपको दिखाते हैं कि मर्द क्या होते हैं। कहकर फिर चंदू जबरदस्ती सयाली का हाथ पकड़कर उसे ले जाने लगता है। तभी सयाली गुस्से में आकर एक डंडे से चंदू पे हमला करते हुए नजर आती है। और इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो इसी तरह के डेली एपिसोड के अपडेट्स जानने के लिए हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आज का ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो भी लाइक कर लीजिएगा। मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के अपडेट्स के साथ। धन्यवाद।